वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, अगर आप भी एक BSNL यूज़र हो और BSNL की सिम चलाते हो तो आपके मोबाइल में भी एक समस्या कॉमनली आ रही होगी सब जगह, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर भी बोल रहे थे कि भैया एक ऐसी समस्या आ रही है, जैसे कि उनका कहना है, मेरे सब्सक्राइबर का कहना है कि भैया मेरे जो एरिया है, हमारे जो एरिया है उनमें 4G टावर आ रहा है, ठीक है। कुछ कुछ हद तक 4G कनेक्टिविटी मिल रही है, हमको 4G नेटवर्क मिल रहा है। लेकिन उसमें क्या है कि जब कभी भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो समथिंग 5-10 मिनट या 20 मिनट अच्छा चलता है इंटरनेट, और उसके बाद में इंटरनेट अचानक से जो 4G है वो गायब हो जाता है और वहाँ पर 2G लिखा आ रहा है, ठीक है। 2G का सिंबल मिल रहा है और 2G का ही इंटरनेट, 2G की ही कॉलिंग, सब कुछ 2G का मिल रहा है, ठीक है। और फिर 10-20 मिनट बाद वापस से 4G पकड़ लेता है, फिर 2G पकड़ लेता है। तो भैया ये समस्या क्यों आ रही है? तो मेरे सब्सक्राइबर यही बोल रहे हैं मुझसे कि ये समस्या क्यों आ रही है, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज इस वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ कि BSNL का 4G अचानक से 2G में शिफ्ट क्यों हो रहा है, 4G गायब क्यों हो रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते आगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। चलेगा, इस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। कोई भी नेटवर्क कोई भी जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, हैंडल नहीं कर सकती। अब BSNL ने यहाँ पर 4 नेटवर्क हैंडल करके रखे हैं। कंपेयर करें जियो, एयरटेल और VI से, तो इन्होंने सिर्फ 2 नेटवर्क चलाती है फिलहाल के टाइम पे, अपना 4G और 5G, और VI के पास सिर्फ 4G है। इन्होंने अपना 2G और 3G कब का बंद कर चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी 4 नेटवर्क हैंडल नहीं कर सकती है, जबकि BSNL पिछले 17 सालों से लॉस में चल रही है, फिर भी BSNL 4 नेटवर्क हैंडल कर रही है, 2G, 3G और 4G, 5G, ठीक है। 5G अभी टेस्टिंग में है, लेकिन वर्क तो 5G पर भी कर रही है BSNL, फोकस तो 5G पर भी कर रही है। तो इसलिए मान सकते हैं कि 4 नेटवर्क BSNL यहाँ पर यूज़ कर रही है। अब गाइस, इसकी वजह से BSNL में लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। 4 नेटवर्क मतलब आपको 4 नेटवर्क चलाने का खर्चा भी, इस वजह से BSNL पीछे भी है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर बात करें, आपका जो 4G नेटवर्क है वो 2G में शिफ्ट क्यों हो रहा है। यहाँ पर गाइस 2 पॉइंट बताऊंगा आपको, 2 पॉइंट बताऊंगा, इसके 2 रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो गाइस पहला रीज़न तो ये है 3G। अब गाइस 3G क्यों? अरे देखिए, 3G जो नेटवर्क है BSNL में, उसके जो कस्टमर है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। 2 तरह के बंदे होते हैं। एक तो जो 4G को यूज़ कर रहे हैं, जो हेवी कंटेंट क्रिएटर है, मतलब हेवी कंटेंट क्रिएटर या फिर आप हेवी गेमर, आप कुछ भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कंटेंट क्रिएटर होना ज़रूरी है। एक आम आदमी भी अगर आपके मोबाइल में, आपका मोबाइल स्मार्टफोन है तो क्या यूज़ करेगा? 4G ही यूज़ करेगा। तो BSNL का 4G अगर अवेलेबल है तो 4G यूज़ कर रहा है वो। तो 4G, अगर आपके स्मार्टफोन में 4G चल रहा है तो 15 करोड़ यूज़र्स BSNL में ऐसे भी है जिनके पास कीपैड का मोबाइल है, तो उनके मोबाइल में 2G यूज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है। 2G का कॉलिंग, ठीक है, कोई इंटरनेट तो चलेगा ही नहीं। तो BSNL ने क्या किया है, अब 3G तो कोई यूज़ ही नहीं कर रहा। अब नहीं कर रहा तो उसको बंद करना अनिवार्य हो गया, ठीक है। कि यार इस सेवा को चलाने से हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो घाटा ही हो रहा है, ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं। तो वो 3G BSNL बंद करना चाह रहा है, ठीक है। मतलब बंद करना चाह रही है, 50% स्टेट में, पूरे पैन इंडिया में ये बंद हो गया है, ठीक है, 3G। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भी बोल रहे हैं कि भैया हमारे एरिया में तो चल रहा है, आप बोल रहे हो कि बंद हो गया। तो वो ऐसा है कि धीरे धीरे बंद हो जाएगा पूरे पैन इंडिया में, ठीक है। 4G आया, 4G लॉन्च हुआ, तो ऐसा थोड़ी है कि यार हमने कह दिया कि पूरे पैन इंडिया में 4G हो गया है, प्रोवाइड हो गया है तो हो गया। अभी तक चल रहा है ना, धीरे धीरे पूरे पैन इंडिया में हो जाएगा। तो ऐसे 3G भी धीरे धीरे पूरे पैन इंडिया में बंद हो जाएगा। अब गाइस बात आती है कि 2G की, क्या 2G सेवा भी बंद हो रही है? तो गाइस अभी तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन फिलहाल तो BSNL ने नो इंटरनेट सर्विस कर दी है 2G में भी। 2G में आपको सिर्फ कॉलिंग कर सकते हैं, वहाँ पर इंटरनेट नहीं चला सकते आप, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर BSNL 2G भी बंद कर दे तो जितने भी 2G के और 3G के जो भी यूज़र्स है वो सारे 4G पर स्विच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छा ही रहेगा, क्योंकि BSNL 4 नेटवर्क चलाएगी, इससे अच्छा तो 2 नेटवर्क चला ले। 2 नेटवर्क चलाएगी तो कम से कम 4G के जो नेटवर्क समस्या है इन पर फोकस तो कर पाएगी, है कि नहीं। तो गाइस एक रीज़न तो ये है कि BSNL 3G बंद हो गया है, ठीक है। 3G बंद हो गया है तो होगा क्या, जैसे कि आपके एरिया में अभी तक 4G नहीं आया है, ठीक है। फोकस करिएगा बात पर, मैं क्या बोल रहा हूँ।
आपके एरिया में अभी तक 4G नहीं आया, ठीक है, और 3G इंटरनेट वहाँ पर बंद हो गया, ठीक है, फिर भी आपके मोबाइल में 4G मिल रहा है और आप इंटरनेट चला पा रहे हो और कॉलिंग भी कर रहे हो 4G से, वो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए गाइस कि आपके एरिया में 4G तो नहीं आया, लेकिन किसी अदर एरिया में 4G आ गया होगा, ठीक है, वहाँ से आपका मोबाइल 4G से कनेक्ट है कुछ हद तक, मतलब आपको थोड़ा बहुत कनेक्शन मिल रहा है, वहाँ से थोड़ा बहुत कनेक्ट है, तो आप 4G का इंटरनेट चला पा रहे हो, ठीक है। आपने जैसे इंटरनेट ऑन किया तो आपका 10-20 मिनट अच्छा चलेगा, उसके बाद वो कनेक्शन छूट जाएगा, मतलब वो अनकनेक्ट हो जाएगा वहाँ से कुछ समय के लिए, और जो नेटवर्क आपके एरिया में उपस्थित है, जैसे कि BSNL ने 3G तो बंद कर दिया है, अब 2G ही उपलब्ध है। अब 2G में भी इंटरनेट पूरे पैन इंडिया में तो बंद नहीं हुआ है ना, तो 2G का ही इंटरनेट वो कनेक्ट कर लेता है। तो वहाँ जहाँ पर 4G का सिंबल था वहाँ 2G लिखा आ रहा है और 2G के ही इंटरनेट आप यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है, 2G का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो आप। अब कुछ समय बाद जब 4G वापस से कनेक्ट हो रहा है तो 2G आपका हट जाएगा, फिर से 4G कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की समस्या आ रही है, ठीक है, क्योंकि 3G गायब हो गया है, ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद दूसरा कारण ये है 5G का लॉन्च होना। अब गाइस 5G लॉन्च हो रहा है, उसकी वजह से क्यों हो रहा है ये सब? 5G गाइस क्या है, जो BSNL है वो 4G का टावर पर ही लॉन्च करेगी NSA मोड पर, ठीक है। अब NSA मोड में ऐसा हो रहा है कि 4G के टावर पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा जिसकी मदद से 5G BSNL लॉन्च करेगी, ठीक है। अब ये 4G के ही टावर पर क्यों लगा रही है BSNL, इसका एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर इसमें बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपका ये जो वीडियो है हमारा ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। 4G टावर पर अगर 5G का वर्क चल रहा है, जैसे कि टेस्टिंग चल रही है, 5G की टेस्टिंग मान सकते हैं आप, तो 4G टावर पर अगर 5G की टेस्टिंग चलेगी तो क्या है, नेटवर्क क्या है, 4G का नेटवर्क कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। आप मान सकते हैं दिन में 4 घंटे 5 घंटे या फिर 12 आवर के लिए भी, या फिर 3 दिन के लिए भी 4G टावर पर 4G का नेटवर्क बंद रह रहा है, ठीक है, बंद हो रहा है। तो ऐसे में क्या है, अगर BSNL 4G नहीं मिलेगा आपको तो क्या मिलेगा, 2G, क्योंकि 3G तो बंद हो गया है। अब 3G बंद हो गया है तो आपका नेटवर्क क्या है, 2G पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 5G का जो प्रोसेस है, ये NSA मोड पर जो भी वर्क कर रही है 4G टावर पर BSNL कंपनी, तो ये जब बंद हो जाएगा कुछ समय के लिए, जैसे मैंने बोला 4 घंटे 12 घंटे 24 घंटे 48 आवर, इतने टाइम में अगर बंद हो जाता है तो फिर से आपका नेटवर्क 4G पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आपका 4G उस एरिया में लॉन्च हो गया है। तो कुछ इस तरीके की बात आ रही है यहाँ पर, 2 प्रॉब्लम आ रही है, एक तो 3G की, एक 5G की। तो यहाँ पर 4G बीच में फंसा हुआ है, लेकिन 4G पर यहाँ पर BSNL 4G पर भी वर्क कर रही है और 5G पर भी, दोनों पर प्रॉपर फोकस कर रही है, ताकि दोनों, एक तो 4G की नेटवर्क समस्या सॉल्व हो जाए और पूरे पैन इंडिया में 4G प्रोवाइड हो जाए, और एक 5G सही टाइम पर और जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाए और बगैर नेटवर्क इशू के, ठीक है। तो गाइस आपकी क्या ओपिनियन है कि BSNL जो 5G लॉन्च कर रही है वो लॉन्च करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि 4G में ऑलरेडी नेटवर्क इशू है? तो आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।